हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होता है जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता। हम लोगों ने सीखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में, जब ओवरीज को डिस्कस किया था कि हर मंथ ओवरी जो है वो मैच्योर एग जब हो जाता है तो प्यूबर्टी के एज में तो उसको बाहर रिलीज़ करती है और ओविडक्ट के अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो एग कहाँ जाएगा, राइट? उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग तो बना, लेकिन एग वो गया कहाँ? होता क्या है कि यूट्रस जो है, यूट्रस के पास 3 लेयर्स होती हैं। अगेन कई चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक इनर लेयर की अगर मैं बात करूं तो यूट्रस के पास एक इनर लेयर होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोला मैंने? एंडोमेट्रियम जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी लेयर्स होती हैं, लाइक एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू, बट एंडोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट। देखिए एंडोमेट्रियम में क्या है, यूट्रस क्या करता है, यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है। ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, इसका नेचर कैसा है सबसे पहले जानते हैं। कैसी लेयर है ये? एक स्पॉन्जी लेयर है। कैसी? एक स्पॉन्जी लेयर है। स्पॉन्ज देखिए ना कैसा सॉफ्ट सा होता है, तो वैसे स्पॉन्जी लेयर है। और इस स्पॉन्जी लेयर के पास क्या है, यहाँ पे कई ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, राइट एकदम। अब क्या होता है कि ये इस लेयर का फंक्शन होता है कि जब एग फर्टिलाइज्ड होके आए तो फर्टिलाइज्ड होने पे मैं उसको प्रोटेक्शन दूँ, मैं उसका यहाँ पे जब एग फर्टिलाइज्ड होके आ जाएगा तो आप लोगों ने इम्प्लांटेशन पढ़ा था ना, तो इम्प्लांटेशन वो यहाँ पे हुआ। इम्प्लांटेशन के बाद वो डेवलपमेंट होगा, फीटस डेवलप होगा, राइट? जिसमें आपने पढ़ा था वीडियो में कि जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तब क्या होता है, तो हमने जेस्टेशन पीरियड में। लेकिन जब एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो इस लेयर का लॉन्गर क्या काम? होता क्या है, तो ये लेयर बाहर जो है बॉडी से टूटकर आने लगती है। ये लेयर बॉडी से बाहर टूटकर आने लगती है यूट्रस से, यानी कि इस लेयर का क्या होने लगता है, यानी कि इस एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होने लगता है, लाइसिस होने लगता है, यानी कि ब्रेक डाउन होने लगता है। और जब इसका ब्रेक डाउन होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तब, तो जब यानी कि जब ये बाहर आती है तो ये किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होके आती है? एक तो एग हो गया आपका जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो, प्लस ये लेयर हो गई, ये आपकी ब्लड की फॉर्म में प्लस म्यूकस की फॉर्म में जो है ये बाहर रिलीज होने लगती है। किस किस फॉर्म में? कीवर्ड्स ध्यान रखिए, मैंने बोला ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में जो है बाहर रिलीज होने लगती है। और इसी को आप किसका नाम देते हैं? इसी को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। क्लियर एकदम। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप आम शब्दों में पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड्स क्यों बोलते हैं वैसे? क्योंकि ये रिपीटिशन है। क्या है? रिपीटिशन है। एवरी 28 डेज का जो मैक्सिमम जो आफ्टर द पीरियड होता है, इसका टोटल 28 डेज का मतलब शुरुआत के 3 से 5 दिन जो है वो ब्लीडिंग पीरियड हो गया। उसके अलावा अगेन जो वापस से इसका बनना लेयर का, फिर ओवुलेशन पीरियड आता है। अलग अलग फेजेस इसके अंदर होते हैं जो आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। अगेन वो फेजेस आपके लिए अभी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझना है, आपको यहाँ पे देखना है कि यूट्रस के अंदर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम लेयर का नाम देते हैं। एंडोमेट्रियम क्या करती है? खुद को हर महीने लगभग प्रिपेयर करती है कि एग फर्टिलाइज्ड होके नहीं आएगा। लेकिन एग जब फर्टिलाइज्ड होके नहीं आया तो इस लेयर का आगे क्या काम? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है एंडोमेट्रियम का? प्रोटेक्शन देना। फंक्शन लिख लो, हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या काम है इसका? एंडोमेट्रियम का प्रोटेक्शन देना फर्टिलाइज्ड एग को। कैसी लेयर होती है ये? स्पॉन्जी लेयर होती है। साथ ही साथ इसके पास क्या है? ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इस लेयर का भी लॉन्गर नीड नहीं रहती, तो इस एग के साथ, अनफर्टिलाइज एग के साथ ये बॉडी से बाहर निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? ये निकलती है ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में, राइट? तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, उसे हम बोलते हैं मेनार्च। क्या नाम देते हैं उसे? मेनार्च का नाम देते हैं। और जब ये स्टॉप होती है तो इसको बोलते हैं मीनोपॉज। और मीनोपॉज यानी कि अब देखो नाम से याद रखना ना, पॉज एकदम, तो पॉज लग गया, पॉज मतलब स्टॉप हो गया, तो इसलिए इसको मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोपॉज जनरली हमें 50 के या 55 की एज में देखने को मिलता है। 55 के बाद भी हो सकता है, 55 एज के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो कई रेयर केसेस होते हैं। क्लियर एकदम। और ये प्यूबर्टी की जो एज हमने 10 से 12 साल पढ़ी थी, कई बार लेट भी हो सकती है हार्मोनल
चेंजेस की वजह से तभी, राइट। अब एक चीज़ और सवाल यहाँ पे आता है कि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिले हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। इवन 30 से 40 दिन तक भी उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि अगर 30 से 40 दिन तक भी अगर वो लेट है, क्योंकि 28 डेज बाद वापस से फिर वही ब्रीडिंग पीरियड आता है, फिर उसके अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं, ओवुलेशन पीरियड एंड ये सारी चीज़ें, राइट। तो कई बार डिले हो जाता है, 30 से 40 दिन तक भी कई बार एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर 30 से 40 दिन के बाद भी अगर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, एंडोमेट्रियम लेयर सर क्या वापस से रीजनरेट होती है? येस, दे हैव अ रीजनरेटिंग कैपेसिटी और हर महीने लगभग जो है ये टूट के निकलती है और वापस से जो है वो रीजनरेट भी यहाँ पे होती है, करेक्ट एकदम। तो ये कुछ था कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखने को मिलता है। आपको इसमें डेज याद रखने हैं, ठीक, राइट। और बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलें।